यह कहानी एक बौद्ध भिक्षु की है जो जुए के अड्डे में दाखिल होते ही अपनी पूरी जमा पूंजी सिर्फ 10 युआन एक ही दाम पर लगा देता है। जैसे ही वह कहता है खरीदार तय, हाथ हटाओ, पहिया तेजी से घूमने लगता है और हैरानी की बात यह है कि वह नंबर 12 पर रुक जाता है, वही नंबर जो उसने चुना था। 10 युआन पल भर में 1000 बन जाते हैं। अब उसके पास अच्छी खासी रकम थी तो वह ज्यादा इनाम वाले ब्लैकजैक टेबल की तरफ चला गया। वह अपनी लगातार जीत छिपाने की कोई कोशिश नहीं करता था। हर दाम पर उसकी रकम 100 गुना बढ़ जाती और देखते ही देखते उसकी कमाई लाखों में पहुंच गई। जब उसकी जीत 1 मिलियन तक पहुंच गई तो कैसीनो के मैनेजर चौंक गए। उन्होंने तुरंत एक खूबसूरत लड़की को उसके पास भेजा ताकि पता चल सके कि कहीं वह धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा। लेकिन वह तो एक बूढ़ा भिक्षु था। सुंदरता के जाल उस पर बेअसर रहे। उसने विनम्रता से नमस्ते किया और वापस स्लॉट मशीन की तरफ चला गया। लड़की भी उसके पीछे पीछे गई लेकिन वह उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करता रहा। वह मशीन के सामने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ने लगा। लड़की हंस पड़ी। क्या वह सोचता था कि मंत्र पढ़ने से जीत मिल जाएगी? उसी वक्त मशीन से आवाज आई, डिंग डिंग डिंग। भिक्षु ने जैकपॉट जीत लिया। हैरान लड़की को उसने एक सिक्का दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए भाग्यशाली सिक्का है, उम्मीद है ये तुम्हें खुशी देगा। लड़की ने देखा वह सिर्फ 1 युआन का सिक्का था। गुस्से से बोली, यह गंजा मेरा मजाक उड़ा रहा है और वहां से चली गई। भिक्षु ने अफसोस से सिर हिलाया और सिक्का वापस जेब में रख लिया। कैसीनो के लोग लगातार उसकी निगरानी करते रहे। हर बार वे देखते कि भिक्षु फिर जैकपॉट जीत जाता है। उन्हें यकीन था कि वह धोखा दे रहा है, मगर स्लॉट मशीन पर धोखा कैसे? कोई सबूत न होने पर वे कुछ नहीं कर सके। आखिरकार मैनेजर गंजा बॉस ने एक और खूबसूरत लड़की को भेजा। उसने मुस्कुराकर नमस्ते किया और भिक्षु ने भी हंसते हुए जवाब दिया। दोनों खुशगवार बातचीत में लग गए। लड़की ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा लेकिन भिक्षु ने गंभीरता से कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो जबरदस्ती मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर लड़की का चेहरा उतर गया और भिक्षु वहां से चला गया। अब खुद गंजा बॉस मैदान में उतरा। उसने भिक्षु से सीधा सवाल किया, आखिर तुम जीतते कैसे हो? कोई इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता। भिक्षु ने शांति से जवाब दिया, मैं झूठ नहीं बोलता, यह भाग्य नहीं, यह कर्म है। गंजा हंस पड़ा। कर्म तुम्हें एक दिन में 10 लाख जिता देता है? मेरा कर्म कहाँ है? सबूत न मिलने पर उसने भिक्षु को कैसीनो से ब्लैकलिस्ट कर दिया। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूँ तुम एक नेक दिल इंसान हो। जब तुम अपने दिल की सुनोगे किस्मत खुद तुम्हारे पास आएगी। लेकिन वह लड़की नहीं मानी। उसने जिद की कि भिक्षु आखिरी बार जरूर खेले। जब उसने भिक्षु से विनती की कि अगर वह नहीं खेला तो उसकी नौकरी चली जाएगी तो भिक्षु मान गया। वह फिर से रोलेट टेबल पर गया। गंजा बॉस खुद 1 लाख नकद लेकर आया। यह तय हुआ जीत या हार, बस यही आखिरी राउंड हो। लड़की ने सलाह दी कि वह साधारण दाम लगाए, काला या लाल, जिसमें जीतने की संभावना 50% होती है। मगर भिक्षु मुस्कुराकर बोला, 1 मिलियन नंबर 8 पर। सब हैरान रह गए। नंबर 8 का रेट 1 के बदले 35 था। अगर वह जीत गया तो उसे 35 लाख मिलेंगे और कैसीनो को भारी नुकसान होगा। पहिया घूमने लगा। सबकी नजरें उस पर थीं। आखिरकार गेंद नंबर 14 पर रुक गई। भिक्षु हार गया मगर पूरी तरह शांत रहा। लड़की ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? भिक्षु बोला, ताकि तुम खुश रहो और तुम्हारी नौकरी बच जाए। उसने वही भाग्यशाली सिक्का लड़की के हाथ में रखा और चुपचाप कैसीनो से निकल गया। गंजा बॉस ने सिक्का उठाकर देखा। वह 1943 का दुर्लभ सिक्का था। दुनिया में सिर्फ 40 मौजूद थे और हर एक की कीमत लगभग $80,000 थी। तब सबको एहसास हुआ वह भिक्षु जीत सिर्फ पैसों की नहीं रहा बल्कि सम्मान, बुद्धि और इंसानियत में भी सबसे आगे था।